नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है मेटल्स। मेटल्स अगर हम देखें तो 3/4 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से उनका 3/4 हिस्सा एलिमेंट का मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब मेटल्स पाए कहां पे जाते हैं? फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ये जमीन की छाल में पाए जाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रो ऑक्साइड एंड सल्फाइड। मेटल जो है वो या तो ऑक्साइड्स की हालत में पाए जाएंगे अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर CO3 ग्रुप लगा हुआ है किसी भी मेटल के साथ, जैसा कि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है किसी भी मेटल के साथ, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अकेला जो है वो सल्फाइड लगा हुआ है किसी भी मेटल के साथ, जैसा कि आयरन सल्फाइड हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया। तो इस तरह इनकी फॉर्म में ये अर्थ क्रस्ट में जमीन के अंदर मेटल जो है वो मौजूद होते हैं। अब मेटल जो है इनकी प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं टू फॉर्म कैटायंस। कैटायंस बनाने के लिए, कैटायंस हम किन्हें कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम एनायन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायंस कहते हैं। अब मेटल्स जो है ये बहुत सारे रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहला हमने इसका रिएक्शन पढ़ना है कोल्ड वाटर के साथ। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। मेटल जो है वो ठंडे पानी के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं? मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 react with cold water vigorously। शिद्दत के साथ ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं टू गिव देयर हाइड्रो ऑक्साइड, अपने हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं, उनके साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्योंकि दो चीजें यहाँ पे पैदा होती है, एक हाइड्रोक्साइड पैदा होता है प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2। अब क्योंकि अगर यहां से एक OH ग्रुप निकलेगा तो पीछे एक ही हाइड्रोजन बचेगा ना। अब क्योंकि हमने H2 को रिलीज कराना है तो हमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल अटैच करने पड़ेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप हो गए, एक सोडियम के साथ एक OH ग्रुप अटैच होता है, तो हमें सोडियम भी कितने लगाने पड़ेंगे? 2 लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2NaOH हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाएंगे, और एक हाइड्रोजन एक OH ग्रुप से निकली, दूसरी हाइड्रोजन दूसरे OH ग्रुप से निकली, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। उसके बाद सिवाय एक एलिमेंट के, मैग्नीशियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ अपने हाइड्रोक्साइड देने के लिए। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली with the cooled water to give their hydroxide, अपने हाइड्रोक्साइड देने के लिए आहिस्ता से
वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है। क्यों आहिस्ता से करता है? क्योंकि मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल से रिलीज किया जाता है या मुश्किल से रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होता है सोडियम पोटाशियम वगैरह से। तो इस तरह इसका रिएक्शन किस तरह होगा कि मैग्नीशियम है हमारे पास प्लस 2H2O, एक मैग्नीशियम के साथ अब 2 OH ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। क्यों? क्योंकि एक OH ग्रुप के ऊपर माइनस चार्ज होता है और एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होते हैं। तो मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 ही नेगेटिव चार्ज चाहिए होंगे, 2 OH ग्रुप चाहिए होंगे। तो क्या बन जाएगा ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं, वो हाइड्रोजन गैस इस तरह यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद द स्टीम। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी ज्यादा शिद्दत के साथ भाप के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। मोर रिएक्टिव मेटल react with steam more radially, ज्यादा भाप के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज्यादा अच्छे तरीके से भाप के साथ रिएक्शन करेगा। कौन कौन से मेटल जो है वो ज्यादा शिद्दत के साथ भाप के साथ रिएक्शन करते हैं? उसमें आ जाएगा सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है। ये फौरन से रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ। वाइग्रसली जो है वो शिद्दत के साथ, वायलेंटली जो है वो और ज्यादा शिद्दत के साथ रिएक्शन करते हैं ये भाप के साथ। और ये रिएक्शन जो है वो डेंजरस भी हो सकता है, आग जो है वो भी लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट खारिज करने वाला रिएक्शन होता है, डेंजरस रिएक्शन। उसके बाद बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो मेटल हैं रिएक्ट विद स्टीम एट 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जबकि जो 2 मेटल हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। इसी तरह जो मैग्नीशियम है वो पहले की तरह मैग्नीशियम रिएक्टर मॉडरेटली, वो दरमियाने लेवल के ऊपर रिएक्ट करते हैं विद स्टीम, स्टीम के साथ। और क्या बनाते हैं? टू गिव देयर ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है अगर हम करवाएं वाटर के साथ तो वहां पे अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनेंगे, वाटर जो है वो स्टीम की हालत में है, गैस की फॉर्म में है, तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। इस तरह मोस्टली मेटल अगर हम उसका स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं तो स्टीम के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे, बल्कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, मेटल्स पीरियोडिक टेबल का कितनवा हिस्सा है? 3/4 हिस्सा है पीरियोडिक टेबल का। और मेटल्स जो है वो कितनी हालतों में पाए जाते हैं? 4 हालतों में, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाते हैं। कोल्ड वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्शन करते हैं? वाइग्रसली रिएक्शन करते हैं। प्रोड्यूस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल में हमने पढ़ा सोडियम की और मैग्नीशियम की। सोडियम ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करेगा ठंडे पानी के साथ क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम जो है वो लेस वाइग्रसली रिएक्ट करेगा क्योंकि ये कम रिएक्टिव है सोडियम के मुकाबले में। इसी तरह स्टीम के साथ भी मेटल जो है वो रिएक्शन करते हैं। जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतनी जल्दी जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। जैसा कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह ये जल्दी से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, जबकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करने के लिए
ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है, जबकि मैग्नीशियम जो है ये मॉडरेटली दरमियाने लेवल पर स्टीम के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड देते हैं। स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होगा, लेकिन वो गैस की फॉर्म में होंगे और वो अपने ऑक्साइड देंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है।